हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 19 जुलाई 2021 और आज के इस वीडियो में हम 19 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो वीडियो आखिर तक ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है बशर अल असद, इन्होंने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर चौथे कार्यकाल की शपथ ली है? इसका आंसर है सीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं फिर से एक बार बशर अल असद। ये आपके सामने जो फोटो नजर आ रही है ये बशर अल असद है। इन्होंने जो है चौथी बार 7 साल के कार्यकाल के लिए 18 जुलाई 2021 को शपथ ले ली है। सीरिया के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता है। जिस तरह से हमारे भारत देश के अंदर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, उसी तरह सीरिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता है। सीरिया के अंदर 2012 में एक नया संविधान अपनाया गया था। उस नया संविधान के तहत अभी जो राष्ट्रपति रहेगा वो सिर्फ 2 बार सिर्फ वहां पर राष्ट्रपति हो सकता है। इस हिसाब से असद का ये आखिरी कार्यकाल होगा। हाल ही में वहां पर सीरिया में चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर बशर अल असद इनको 95.1% वोट मिले थे और बशर अल असद सीरिया के 2000 से ईस्वी सन 2000 से देश की सत्ता में वो बने हुए है। अभी वो 7 साल के लिए चुने गए, मतलब आने वाले 2028 तक वहां पर वो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट रहेंगे। सीरिया के बारे में अगर देखना है तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया के राष्ट्रपति का नाम बशर अल असद याद कर लेना है। प्रधानमंत्री हुसैन अर्नोस, क्षेत्रफल है 1,85,180 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की करेंसी है सीरियन पाउंड और इस देश को लेबनान, भूमध्य सागर, इजराइल, जॉर्डन, इराक, तुर्की की सीमा लगी हुई है। मैप में देखेंगे हम, ये आपको नजर आ रहा है मैप। इसमें देखो यहाँ पर ईरान है, इराक है, इधर जो है सीरिया है, तुर्की है। ये जो सीरिया नजर आ रहा है ये सीरिया का मैप है। इसको अगर बड़ा मैप करेंगे, सीरिया को अगर हम बड़ा करेंगे तो इस तरह से ये सीरिया का मैप आपके सामने है। इधर से मेडिटेरियन सी है, ओके। ऊपर जो है उत्तर की तरफ तुर्कस्तान है, इधर दक्षिण की तरफ इराक है, जॉर्डन है, पश्चिम की तरफ लेबनान और इजराइल है। इनकी सीमा जो है इस सीरिया से लगी हुई है और ये दमिश्क इसकी राजधानी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, 18 जुलाई 2021 को गूगल ने कादम्बिनी गांगुली के जन्मदिन पर डूडल बनाया था। वे कौन थी? इसका सही आंसर है वे एक महिला डॉक्टर थी। अपने भारत देश की महिला डॉक्टर थी जो गूगल ने डूडल बनाया था। देखो तो इस तरह से गूगल ने डूडल बनाया था। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस तरह से गूगल ने इनको सम्मानित करने के लिए डूडल बनाया था। तो कौन थी हम इनके बारे में देखेंगे। 18 जुलाई 2021 को कादम्बिनी गांगुली इनका 160वां जन्मदिन था। गांगुली जो है कादम्बिनी, ये जो पहली महिला डॉक्टरों में से एक थी और उन्होंने जो है पहली महिला थी वो जिन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था। पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था। अपने भारत देश की पहली महिला डॉक्टर माने जाने वाली आनंदी गोपाल जोशी के साथ उन्होंने काम किया था और दोनों ने साथ ही में 1886 के अंदर डिग्री प्राप्त की थी। लेकिन कादम्बिनी गांगुली जो है बाद में 1892 में वे जो है यूके चली गई थी अगली पढ़ाई पूरी करने के लिए मेडिसिन की। उनका जन्म 18 जुलाई 1861 में हुआ था चांसी नामक गांव में जो फिलहाल में बांग्लादेश में है। और वो महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा बहुमूल्य योगदान दिया था, इसलिए हमें इनके बारे में मालूमात होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में चलाने की योजना है? भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा चलाई जाने वाली है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों अपना ये जो वीडियो है ये वीडियो को लाइक कीजिए,
अपना इस वीडियो के लिए टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा 500 लाइक का टारगेट रखेंगे। ओके, क्योंकि कोई भी काम टारगेट से किया तो पूरा होता है। तो 500 लाइक का टारगेट रखेंगे। वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर कर दो। और जिसने इस चैनल को टॉपर 777 जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना। ओके, तो इसमें हम देखेंगे इस तरह से पॉड टैक्सी होती है। ओके, ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है ये पॉड टैक्सी है। और ये पॉड टैक्सी किधर की है? तो ये हिथरो की है। हिथरो जो एयरपोर्ट है लंदन के अंदर, वहां की ये पॉड टैक्सी है। इसके अंदर का नजारा कैसा होता है वो आपको बताता हूं। ये देखिए, ये इस तरह से अंदर होती है बैठक व्यवस्था। ओके, इस तरह से होती है पॉड टैक्सी। और अपने भारत देश के अंदर की पहली पॉड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट जेवर से लेकर जो नई फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में, उस बीच चलाई जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट जेवर से लेके नोएडा फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। ओके, इसके लिए जो है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और वो रिपोर्ट उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंप दी है। और उस जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इसके लिए अनुमानित लागत जो है, तो अनुमानित लागत लगभग 862 कोटी रुपए है। ओके, इसी तरह से यूपी के अंदर ये होने वाला है। तो यूपी हमको मालूम होना चाहिए। यूपी स्टेट के बारे में मालूमात देखेंगे। यूपी स्टेट की राजधानी लखनऊ है। यूपी के सबसे बड़ा शहर कानपुर है। यूपी में 75 जिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उप मुख्यमंत्री 2 है यूपी के लिए, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। राज्यसभा सीट है 31, लोकसभा सीट है 80, विधानसभा परिषद की सीट है 100 और विधानसभा की सीट है 403। और ये यूपी का मैप आपके सामने है। ओके, लोक संख्या जनसंख्या के बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का। अगला क्वेश्चन, क्लियोप्स दलामिनी किस देश के नए पंतप्रधान बने हैं? क्लियोप्स दलामिनी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है इस्वातिनी। इस्वातिनी इस देश के वे नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्या है इस्वातिनी हम देखेंगे। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र है। इस्वातिनी एक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र है। इस राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्लियोप्स दलामिनी को हाल ही में शपथ दी गई है। इस्वातिनी के जो राजा है उन्होंने जो है लोकतांत्रिक सुधारों के आह्वान की अनदेखी करते हुए इनकी नियुक्ति की है। इस्वातिनी के राजा का नाम है किंग मस्वाती थर्ड। ये अपने को मालूम होना चाहिए। नए प्रधानमंत्री क्लियोप्स दलामिनी ने एम्ब्रोस दलामिनी इनकी जगह उन्होंने ली है, जिनकी दिसंबर 2020 के अंदर कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी। इस्वातिनी के बारे में देखेंगे। इस्वातिनी की राजधानी बाबाने एग्जीक्यूटिव राजधानी है और लोबाम्बा लेजिस्लेटिव राजधानी है। इस्वातिनी का सबसे बड़ा शहर बाम्बाने है। यहाँ का किंग मस्वाती थर्ड है। पंतप्रधान या प्रधानमंत्री अभी के क्लियोप्स दलामिनी है। करेंसी यहाँ की लिलांगे नी है और इसी को स्वाजीलैंड भी कहा जाता है। मैप के अंदर ये है साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के इधर बीच में यहाँ पर इस्वातिनी हमको नजर आएगा ये देश। और इस्वातिनी के ये जो किंग है इनका नाम है मस्वाती थर्ड। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे हम। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन दान करने का अभियान चलाने वाला भारत का पहला राज्य हो चुका है हिमाचल प्रदेश। यह अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री यामी गौतम, आपने सबको मालूम है यामी गौतम ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। और यामी गौतम ने इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की, कोई भी पैसा नहीं लिया है। ओके, तो इस तरह से अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 के हालात में स्कूला बंद है, सब कुछ एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो चुकी है। तो इसलिए बच्चों को जो है मोबाइल बहुत जरूरी है। बच्चों का सहारा फोन हमारा हो चुका है, इसलिए बच्चों को फोन
जो गरीब है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनको दान देने का यह अभियान हिमाचल प्रदेश में चालू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी समर राजधानी शिमला है और विंटर राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अभी हाल ही में नए बने हैं, उनका नाम राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है और उनके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश एप्पल के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ओके, लैंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस ऐसा भी कहा जाता है। ये जो फोटो नजर आ रही है, ये है जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, और ये है नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, महान ऐसा अपना भारत देश के अंदर यहाँ पर लोकेशन है हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश को अगर बड़ा किया हमने तो ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हमको दिखेगा। जम्मू कश्मीर से उसकी सीमा लगी हुई है, लद्दाख से उसकी सीमा लगी हुई है, चीन से उसकी सीमा लगी हुई है, उत्तराखंड से उसकी सीमा लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से उसकी सीमा लगी हुई है, हरियाणा से सीमा लगी हुई है, पंजाब से सीमा लगी हुई है। ऐसा ये हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी शिमला है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया गया? किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया गया है। देखो, ये है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। इन्होंने जो है इस योजना को, इस टैक्सी योजना का अनावरण किया है। ओके, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, आपको सबको पता है, इन्होंने कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का हाल ही में अनावरण किया है। इस योजना का उद्देश्य है शहरी गतिशीलता में जीवन को आसान बनाने और स्वरोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करने के लिए ये शुरू की गई है। ये सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु का काम करेगी। ओके, ये जो टैक्सी जो है सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच सेतु का काम करेगी। यह योजना रोजगार को बढ़ावा देगी, पर्यावरण के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगी, ईंधन संरक्षण करेगी, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेगी, इसलिए ये लॉन्च की गई है। ओके, कर्नाटक के बारे में अगर हम जानेंगे तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। इस कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय हमें देखने को मिलेगा और ये कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी है। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, जिनका पूरा नाम है बुकाना केरेसिद्धिलिंगम येदियुरप्पा। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। ये है मुख्यमंत्री जो आपको नजर आ रहे हैं और इसके राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ की भाषा है कन्नड़। यहाँ जिले है 31, राज्यसभा सीट है 12, लोकसभा सीट है 28, विधान परिषद सीट है 75, विधानसभा सीट है 224। इस तरह से ये कर्नाटक का मैप हम देखेंगे। ये कर्नाटक है। यह है महान ऐसा अपना भारत देश। भारत देश के अंदर दक्षिण की ओर कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक राज्य को अगर बड़ा हम देखेंगे, ये कर्नाटक है। कर्नाटक को जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अरेबियन सी, उसके साथ ही गोवा की सीमा लगी हुई है और इसकी राजधानी बंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है सिक्किम राज्य के साथ लद्दाख ने समझौता किया है, क्योंकि सिक्किम ये जो राज्य है अपने भारत देश के अंदर का पहला पूर्ण जैविक प्रदेश है और ऑल वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो ऑल वर्ल्ड में भी पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम ही है। देखेंगे आगे, लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश को 2025 तक जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। यह समझौता लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन जैविक विकास पहल लागू करने के लिए किया गया है। लद्दाख को 2025 तक जैविक केंद्र शासित बनाने का लक्ष्य 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला जो चरण होगा उसमें 5000 हेक्टेयर भूमि जैविक बनाई जाएगी। उसके लिए 85 गांव चुने गए हैं।
दूसरा जो चरण होगा 82 गांवों की 10,000 हेक्टेयर जमीन के साथ, और तीसरा चरण में 79 गांवों की योजना से जोड़ा जाएगा और पूरा राज्य जैविक कृषि संपन्न बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। सिक्किम के बारे में अगर देखेंगे तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम राज्य का गठन जो है 16 मई 1975 को हुआ था। सिक्किम में 4 जिले हैं। राज्यपाल गंगा प्रसाद है। ये जो आपको फोटो नजर आ रही है ये राज्यपाल है सिक्किम के। सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। इधर की जो फोटो आपको नजर आ रही है ये प्रेम सिंह तमांग है मुख्यमंत्री। वहां पर एक राज्यसभा सीट है, एक लोकसभा सीट है और विधानसभा की 32 सीट सिक्किम में नजर आएंगी। ओके, लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। इसकी राजधानी लेह है। यहाँ पर 2 जिले हैं, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। ये जो फोटो नजर आ रही है आपको ये है लद्दाख के उपराज्यपाल जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं। ओके, और इसका क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर और अपने भारत देश के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ही है। उनको मैप में देखेंगे हम। सबसे पहले सिक्किम का मैप देखते हैं। यह है अपना भारत देश और भारत देश के अंदर यहाँ पर चीन की सीमा से लगा हुआ यह सिक्किम स्टेट है। ओके, सिक्किम को अगर बड़ा नक्शा में मैप में अगर देखेंगे तो ये सिक्किम है। सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और वेस्ट सिक्किम इस तरह से अलग अलग पार्ट है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है जो हमको ईस्ट की तरफ नजर आएंगे। सिक्किम के ईस्ट में गंगटोक यहाँ पर एक उनकी राजधानी है। अगर लद्दाख का मैप देखेंगे हम तो ये अपने सामने है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप। ओके, तो ये लद्दाख जो है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है अपने भारत देश का। ये इस तरह से लद्दाख इतना सारा इसका कवर है क्षेत्र होता है। और ये नीचे का जो है ये है जम्मू और कश्मीर। मैप के अंदर देख लेना है हमें। अगला क्वेश्चन है इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स नामक किताब हाल ही में विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है कांति वाजपेयी। कांति वाजपेयी इसके लेखक है। ये आपके सामने जो नजर आ रही है ये वो किताब है इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। इस बुक को याद कर लेना है। बहुत सारे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, उसके बाद आईबीपीएस हो गया, हर एग्जाम में क्वेश्चन बुक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए याद कर लेना है ये बुक। ओके, बुक के बारे में थोड़ी और ज्यादा मालूमात लेते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। इस किताब को कांति वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। कांति वाजपेयी कौन है? सेंटर ऑन एशिया एंड ग्लोबलाइजेशन के वे निदेशक है और ली क्वान थू नाम का स्कूल है, उस स्कूल में पॉलिसी के अध्ययन के प्रोफेसर है वो। ओके, यह किताब भारत और चीन के संघर्ष के 4 प्रमुख कारणों के बारे में व्याख्या करती है। इसमें जो है 4 प्रमुख कारण है। परिधि पर मतभेद, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक अभिजात्य धारणा, नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच विश्वास और संचार की कमी, आर्थिक सैन्य पर बढ़ती विषमता। इस तरह से ये 4 कारणों के ऊपर इस किताब के अंदर पूरी मालूमात दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने क्या रखा है? इसका सही आंसर है बनारस रेलवे स्टेशन। अभी फिलहाल में इसका नाम चेंज किया गया है और उसका जो साइन बोर्ड है वो साइन बोर्ड के ऊपर जो है अभी नाम बदल दिए गए हैं। इस साइन बोर्ड के ऊपर 4 भाषा में नाम लिखे हुए हैं। बनारस हिंदी में है, ये दूसरा बनारस संस्कृत में है, ये बनारस अंग्रेजी में है और ये बनारस उर्दू में है। और इसके लिए आपको हाल ही में याद रखना है कि आपको सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका साइन बोर्ड के ऊपर पहली बार संस्कृत में नाम लिखा गया है। तो पहली बार संस्कृत में नाम लिखा गया है साइन बोर्ड का इसी रेलवे स्टेशन का, बनारस का। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी ईआर ने इसका नाम मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। साइन बोर्ड चेंज हो गया है और साइन बोर्ड में 4 भाषा में नाम लिखे हुए हैं। इसके नाम बदलने की जो प्रक्रिया थी 2019 से स्टार्ट हो गई थी।
ओके, पूर्व रेल मंत्री और अभी फिलहाल में जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट मनोज सिंह के अनुरोध पर नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म है और 11 ट्रैक्स है। ये कौन से जोन के अंदर आता है? इंडिया के अंदर 18 रेलवे जोन है, उसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इस जोन के अंदर आता है। ये इसका संचालन, इस रेलवे जोन का संचालन 1952 में शुरू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ध्यान में रखना है आपको, गोरखपुर में इसका हेडक्वार्टर है और इसके 3 डिवीजन है, लखनऊ डिवीजन, वाराणसी डिवीजन और इज्जत नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप सीपी ग्राम्स किसने लॉन्च किया? हाल ही में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन्होंने जो है इस ऐप को लॉन्च फिलहाल में किया है। ये रक्षा मंत्री है हमारे देश के राजनाथ सिंह। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने के लिए सीपी ग्राम्स नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई है। इसमें मौजूद सामग्री के आधार पर शिकायत को समझने की क्षमता है। इस तरह की ही ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी की वर्चुअल बैठक कहां पर आयोजित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड की अध्यक्षता में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। ओके, और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, 2 क्वेश्चन ऑफ द डे यहां पर है। हाल ही में कौन से देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त किया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? ये 4 ऑप्शन आपको है। इसके आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अपने इस चैनल को, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।